नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HK न्यूज छत्तीसगढ़। तो चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों को बारी बारी से। पर उससे पहले आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कंपनी मालिक से अननेचुरल सेक्स कर बनाया वीडियो। छत्तीसगढ़ में शर्मनाक वारदात सामने आई है। एक सुपरवाइजर ने कंपनी मालिक से जबरन अननेचुरल सेक्स कर उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद उसे ब्लैकमेल कर 29 लाख रुपए वसूले। आरोपी ने सब्जी का व्यापार कराने का झांसा देकर फंसाया। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। बालोद में डायरिया से एक की मौत, 4 गंभीर। बालोद जिले में डायरिया से हड़कंप मच गया है। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि 4 की हालत नाजुक बनी हुई है। सचिन पायलट का 2 दिनी छत्तीसगढ़ दौरा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट 23 और 24 जून को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे पार्टी संगठन की समीक्षा करेंगे और चुनावी रणनीति को लेकर बैठकों का आयोजन करेंगे। यह दौरा आगामी विधानसभा चुनावों की दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। जेल में युवक की पिटाई, हत्या की आशंका। छत्तीसगढ़ की एक जेल में बंद युवक की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर 35 से ज्यादा चोटों के निशान पाए गए हैं। हत्या की आशंका जताई जा रही है। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार से 14 दिन में जवाब मांगा। छुट्टी में घर आने वाला जवान तिरंगे में लौटा। बिलासपुर के रहने वाले सेना के जवान शिवपाल की उत्तराखंड में 50 मीटर गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। वे छुट्टी में घर आने वाले थे और शादी की तैयारियां चल रही थीं। अब उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर घर पहुंचा। पूरे गांव में मातम छा गया। छत्तीसगढ़ी एक्ट्रेस से ट्रेन में मारपीट और लूट। छत्तीसगढ़ की फिल्म एक्ट्रेस ज्योत्सना के साथ ट्रेन में मारपीट और लूटपाट हुई। रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस में लुटेरों ने गेट लॉक कर 20 यात्रियों से सामान लूटा। ज्योत्सना को भी मुक्का मारा गया। उन्होंने बताया कि आरपीएफ और जीआरपी की मदद भी उन्हें नहीं मिल सकी। योग से टूटी पसलियां और पैर ठीक हुआ। एक युवक ने योग के जरिए चमत्कारी तरीके से टूटी पसलियों और पैर को ठीक कर लिया। वह 26 फीट लंबा कपड़ा निगलकर बॉडी डिटॉक्स करता है और मोर की तरह बॉडी बैलेंस बनाता है। यह उदाहरण दिखाता है कि योग शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रणाली को सक्रिय करता है। 140 शिक्षक कर्मचारियों से 50 करोड़ की ठगी। आरवी ग्रुप नामक संस्था ने रायपुर और कांकेर के 140 से ज्यादा शिक्षक कर्मचारियों से 50 करोड़ की ठगी की। होटल में स्कीम बताकर लोन के नाम पर पैसे लिए और फरार हो गए। कई जिलों में एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ड्रग सिंडिकेट का निशाना कॉलेज गर्ल्स। छत्तीसगढ़ में ड्रग सिंडिकेट अब कॉलेज और पार्टी गर्ल्स को टारगेट बना रहा है। पहले उन्हें एमडी और कोकीन की लत लगाई जाती है, फिर उन्हें ही ड्रग सप्लायर बना दिया जाता है। ये युवतियां हाई प्रोफाइल पार्टियों में डिलीवरी करती हैं। पुलिस ने नेटवर्क खंगालना शुरू किया। किचन में बर्तन के पीछे छिपा तेंदुआ। एक घर के किचन में बर्तन के पीछे घंटों तक तेंदुआ छिपा रहा। भतीजे को बचाने गए चाचा पर उसने हमला भी कर दिया। 8 घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ। वन विभाग की टीम ने उसे पकड़कर जंगल में छोड़ने की तैयारी की है। पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की। पेंड्रा में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हत्या को आत्महत्या साबित करने के लिए शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। पुलिस की जांच में साजिश का खुलासा हुआ और दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। खबर का असर, झीरम मेमोरियल का मेंटेनेंस होगा। झीरम घाटी शहीद मेमोरियल में तोड़फोड़ के बाद अब सरकार ने इसका मेंटेनेंस 7 लाख में कराने का निर्णय लिया है। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। शराबियों द्वारा महेंद्र कर्मा की मूर्ति के पास बोतल फोड़ने की घटना के बाद शासन ने त्वरित कार्रवाई की है। भूख हड़ताल पर बैठी तहसीलदार की पत्नी। रायपुर में तहसीलदार की पत्नी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कहना है कि यदि 48 घंटे में घर नहीं मिला तो वे देह त्याग देंगी। उन्होंने सास ससुर और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 16 नए केस मिले। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 16 मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें अंबिकापुर के 2 मेडिकल स्टाफ समेत 5 लोग संक्रमित हैं। रायपुर में अब तक 81 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ाई है। प्रॉपर्टी टैक्स में 6.5% की छूट का अंतिम मौका। रायपुर नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स पर 6.5% की छूट का अंतिम मौका दिया है। जो लोग 30 जून तक भुगतान करेंगे उन्हें यह राहत मिलेगी। साथ ही निगम ने व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर भी जारी किया है, जिससे लोग घर बैठे बिल की जानकारी प्राप्त कर सकें।
बिलासपुर में महुआ शराब से खड़ी की करोड़ों की संपत्ति। बिलासपुर में एक परिवार ने महुआ शराब बेचकर 50 लाख की संपत्ति खड़ी कर ली। उन्होंने प्लॉट खरीदे, 2 मंजिला मकान और लग्जरी गाड़ियां भी लीं। पुलिस ने उनकी संपत्ति जब्त कर ली है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की गई है। रायपुर में 200 रुपए के लिए चाकू से हमला। रायपुर में मामूली पैसों के विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। महज 200 रुपए के लिए एक मजदूर ने ठेकेदार पर चाकू से गले पर हमला कर दिया। वारदात घर में सोते समय हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया है। बलौदा बाजार के राइस मिल में लगी आग। बलौदा बाजार की एक राइस मिल में अचानक आग लग गई। हादसे में 2 ट्रक धान और चावल की बोरियां जल गईं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। दमकल की टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोई जनहानि नहीं हुई। आपत्तिजनक टिप्पणी पर शिक्षक निलंबित। बालोद जिले में प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। भाजपा नेता की शिकायत पर कार्रवाई हुई। शिक्षक ने नोटिस मिलने पर माफी भी मांगी थी, लेकिन मामला गंभीर होने के चलते निलंबन कर दिया गया। ओम ध्वनि के साथ सैकड़ों लोगों ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों पर लोगों ने ओम ध्वनि के साथ योग किया। एक्सपर्ट्स ने बताया कि योग, प्राणायाम और ध्यान से मन और बुद्धि मजबूत होती है। इस आयोजन में युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक ने उत्साह से भाग लिया। जनवरी से मार्च तक 805 ट्रेनें रद्द। रेलवे के आंकड़ों के अनुसार जनवरी से मार्च 2025 के बीच 805 ट्रेनें रद्द की गईं, जिससे करीब 6 लाख यात्री प्रभावित हुए। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे ने सफाई दी है कि आगे ऐसा नहीं होगा और व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। 15 जुलाई से आधार सिर्फ सरकारी केंद्रों में। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश के तहत अब 15 जुलाई से छत्तीसगढ़ के 44 चॉइस सेंटर्स में आधार कार्ड बनना बंद होगा। अब केवल सरकारी केंद्रों में ही आधार बनेंगे। इससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आदेश पर अमल शुरू हो चुका है। कांग्रेस सरकार के घोटाले की पोस्ट वायरल। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पोस्ट शेयर कर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकाल में हुए कथित घोटाले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक व्यवस्थित भ्रष्टाचार सामने आया है। बीजेपी नेता विजय शर्मा ने कहा कि यह लूट और घोटाले भूपेश सरकार की देन है, जनता जवाब देगी। मैनपाट में नदी में अचानक बाढ़, 4 बहे। सरगुजा के मैनपाट इलाके में अचानक आई बाढ़ ने 4 लोगों को बहा दिया। इनमें मां बेटी भी शामिल हैं। सभी मशरूम बीनने के बाद लौट रहे थे, तभी मैनी नदी के तेज बहाव में फंस गए। रेस्क्यू टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मर्दापोटी जंगल में 7 लोग जुआ खेलते पकड़े गए। मर्दापोटी के जंगल में छापा मारकर पुलिस ने जुआ खेलते 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से 83,000 रुपए, 8 मोबाइल और 5 बाइक जब्त की गईं। कुछ आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने उनके खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। खाद की बोरियों को कांग्रेसियों ने पहनाई माला। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खाद की कमी को लेकर विरोध जताया। उन्होंने खाद की बोरियों को माला पहनाकर प्रदर्शन किया। सोमवार से सहकारी समितियों में ताला लगाने की चेतावनी दी गई है। कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव भी किया और जमकर नारेबाजी की। विष्णुदेव की हेलीकॉप्टर लैंडिंग में बाधा। छत्तीसगढ़ के जशपुर में खराब मौसम के कारण बीजेपी नेता विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो सका। इसके बाद वे स्टेट प्लेन से कार्यक्रम स्थल पहुंचे। स्थानीय कार्यकर्ताओं को निराशा हुई, लेकिन बाद में बैठकें समय पर आयोजित की गईं।